दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक ऐसी फील्ड में लेके आया हूँ, ऐसे किसान पे लेकर जो है आपको आया हूँ कि जिसकी शायद आज के समय में हम लोग कल्पना नहीं करते हैं। क्योंकि आज जो है हमारा माइंड सेट हो चुका है टोटली। अगर खेती की हम बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये धारणा बैठी हुई है या बिठाई हुई है कि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के जो है वो खेती हो ही नहीं सकती। और जबकि आप सबको पता है पिछले कई सालों से, लगभग 7 सालों से तो जो है हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसी के ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि वाकई में जो है ये बात जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है ये सच नहीं है, ये भ्रम बन चुका है हमारे दिमाग के अंदर और इस भ्रम से हमें बाहर निकलना ही होगा। तो आज अगर जब हम अभी इसके बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग से भी जो है, मुझे लगता है ऐसा कि आपके दिमाग से भी ये भ्रम जो है 100% जो है वो निकल जाएगा जब आप हमारे बुजुर्गों की जो है बात सुनेंगे, किस तरह से जो है ये अपनी खेती कर रहे हैं और जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की जो हम बात कर रहे हैं उसका ये कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको से चाहूँगा जी, आपका नाम और गांव का नाम आप बता दें, थोड़ा सा जोर से बोल लें। मेरा नाम तो बलविंदर सिंह है जी। गांव मेरा मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर गांव है आपका, बलविंदर सिंह आपका नाम है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है जी 94 676 और 7976, यानी कि 79 761। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। तो आज जैसे अभी हमारे खेत में खड़े हैं, गेहूं का ये खेत है। हाँ जी। और अभी मैंने दाने इसमें से निकाल के देखे हैं, हरा दाना भी है और जो दाना पक चुका है, थोड़ा सा नज़दीक से फोकस इस पे कर लेना आप। ये हाँ। दाने की जो है क्वालिटी है आज की डेट की, और आज की जो तारीख है 27 मार्च 28 मार्च 2026 में जो है हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बार आप खेत की भी अपने पीछे से एक बार आप ले लो बैकअप। हाँ, आप खेत देख सकते हैं, बाल की पोजीशन आप देख सकते हैं, कोई किसी भी तरह का कोई इसमें हमें कोई चैलेंज, कोई नुकसान जो है वो कहीं भी नहीं, इसमें कुछ नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ये तो तोड़ ये का हम देख चुके हैं। तो हाँ बिल्कुल है जी, वो हम देख चुके हैं जी। लो जी, ये देखिए आप, एक बाली का जो है ये अजय तो इसमें भी पड़ रही है, इसमें भी है। हाँ ठीक है, ये देखिए आप। हाँ। ये पोजीशन है। तो अब ये बताएं आप मेरे को हाँ जी। कि जैसे हम सब के मन में ये धारणा है कि नीचे डीएपी देना पड़ेगा, फिर ऊपर 3-3 कट्टे यूरिया देने पड़ेंगे, फिर आपको अड़ का स्प्रे देना है, फिर पीले रतवे का स्प्रे देना है। मतलब ये हमारी टेंडेंसी है कि करना ही करना भाई ये तो। ठीक है ना जी। तो इस गेहूं में आपने जो है, आपने भी ये सारा कुछ करे है ना? मैं तो पराली शुरू में तो पराली काटी थी, पराली काट दी हमने। हाँ, ठीक, पराली नु आग लाना मैं शुरू से ही पसंद नहीं करता। बहुत बढ़िया जी। पहला जब तक कूंदड़े लाए जी। बाकी मैं तो टेलर गेल भी 1 साल खींच का। ठीक है जी, मतलब पराली हमने जमीन में दे दी जी। हाँ, उसके बाद जलाते नहीं है। ठीक है जी। पराली माँ चली गई जी इसके जी। तो उसके बाद जी फिर मतलब जीरी के बाद देखा भी, मतलब नमी मतलब हमने बिजाई कर दी भी। हाँ ठीक है, हो जाती। ठीक है जी। फिर मैंने वो 20 दिन तो 15 दिन बाही पड़ी रही जी। फिर मैं वो कणक बोई थी इसमें। ठीक है जी। कणक बोएगा जी इसमें थोड़ा सा उधर जी कैमरे की तरफ। अच्छा जी। तो फिर इसमें क्यारे काट दी। हाँ उससे पहला आधा कट्टा तकरीबन माने इसमें 2.5 का दिया। डीएपी का आधा बैग दिया हमने। कट्टा ठीक है जी। उसके बाद बिजाई कर दी। हाँ जी। बिजाई करने के बाद फिर क्या क्या ऊपर दिया? 1 महीने बाद पानी दिया जी मैंने इसमें। 1 महीने के बाद। हाँ जी। ठीक है जी। बाकी दवाई का ज़्यादा मैंने कोई किसी प्रकार का वो नहीं कराया भाई। कबाड़ का कोई स्प्रे नहीं आपने कराया? हाँ, यो इस तरह का जी। ये नहीं कराया, नहीं, इसने कोई नुकसान नहीं कराया इसमें। मतलब जो हम कबाड़ का, जो आप कह लो मडूसी का, चौड़ी पत्ती का, बथुए का, कोई स्प्रे नहीं किया हमने। और जो कणक बोए का कराओ शुरू में वो करे, शुरू वाला आपने स्प्रे करा। ठीक है जी, वो स्प्रे हो गया। हाँ। आधा कट्टा डीएपी हो गया। हाँ। यूरिया कितना दिया आपने? यूरिया बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। 15 किलो इसमें जो 2 कट्टे में बचा था। ठीक है। एक कट्टा बचा रहता ना, कट्टे से थोड़ा सा कम बचा रहता, तो 15 किलो ले जाओ। 15 किलो डीएपी आपने दोबारा दिया ना इसमें, और एक आपने उसमें मैग्नीशियम दिया। हाँ, और ना जिंक का ना इसमें सल्फर।
ना कोई ठीक है। और माने इसमें फालतू कोई पानी कोई आए जी कोई कणक नूं अब तक 2 2 पानी दिए आपने सिर्फ? एक लास्ट में ही दिया था जी, और 1 महीने बाद कणक के बोने के 1 महीने बाद। ठीक है। और जैसे पीले रतबे का, अड़ का, उसका स्प्रे ना स्प्रे नहीं करया, यो दाना करते देख ही लो, नहीं आप? यो हर दाना बार देख। की यही ना पोजीशन? मैं तो आज तक करया नहीं। तो दोस्तों आपके सामने है, हमारे जो है मनों में मतलब डर बिठा रखा कि भाई इसका स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है कि एक तो जब हम यूरिया या केमिकल जो है एक्सेस जब हम डालेंगे तो ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो ख़राब होगी, ज़मीन हमारी कमज़ोर होगी। और जब हम सही तरीके से अपनी खेती पे आ जाएंगे, हम एक्सेस केमिकल डालना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ज़मीन की गुणवत्ता सुधरनी शुरू हो जाएगी और कम खाद में भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जो है आप फसल ले सकते हैं। मैं हैरान हूँ मतलब देख के। सरसों जाम एक गई बाल थी। है इसके अंदर। इसमें सरसों जाम गई थी जी। जी जी जी। फिर माने तकरीबन 25 दिन इसमें थे हो, माने वो ही नहीं है थी हाथ सरसों। से निकाल नंबर के। दे। पिछले साल की ठीक किस है। तरह जामी मनु नहीं पता, जी, तो हमने अपने पशुओं पर पाई इसमें तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से, अच्छा आप भी मौजूद आदमी हैं जी, आप बताओ आपके भी खेत हैं, आपकी भी गेहूँ है खड़ी हैं, आपकी गेहूँ में बाबूजी की गेहूँ में कोई आपको फर्क नजर आ रहा है जी? बाल देखो आप। मतलब केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज करने के बाद भी हम ऐसी फसल हमारी नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। वो पता क्या हुआ जी, केमिकल गिरा ज्यादा या ना मैं यूरिया पता पाया। ना जी, यकीन बाद करके में मानिए आया। पीली जी, पीली सी तो वो खराब हो पहले जा। खासी, अच्छा मतलब दूसरी बात, जैसे आपसे बात हो रही थी, हाँ। आप डीएपी हर साल गिरा? ना मैं फसल तो में? 6-7 साल बाद गिरा। 7 साल के बाद जो है डीएपी यूज कराया गया है दोस्तों, हाँ ठीक है। तो मकसद यही है, मेरा भी मकसद कहने का यही है कि हमें अपनी ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। ज़मीन की जो ताकत है उसको बढ़ाना है, ज़मीन की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना है। उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर हमने काम कर लिया तो केमिकल जो है आप 60 से 80% केमिकल घटा सकते हो बिना प्रोडक्शन लॉस के। कई बार लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है बाबूजी से गांव और उनका टेलीफोन नंबर लिया। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है जी? अम्बाड़ा जी। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और दोस्तों हम जहाँ पे खड़े हैं तहसील रहेगा इस नारायणगढ़ तहसील के अंदर, हाँ। इस गांव को जो है पूरा हरियाणा बड़े अच्छी तरीके से जानता है। ये जो गांव है ये सीएम नायब सैनी जी का गांव है। हाँ जी। और ये सामने आप पीछे देख रहे हैं ये उनकी कोठी है, हाँ जी, ये ट्यूबवेल ये है। उनका ट्यूबवेल है सामने। हाँ जी। ठीक है जी। तो किसी के भी मन में अगर कोई, कई बार जो है ना, कईयों के मन में कीड़ा भी होता है, दिमाग में कीड़ा होता है कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं या कुछ ऐसा अड़गम सड़गम ना कर इसमें रहे हैं। बेवकूफ़ी वाली आप जो है आप किसी से भी पूछ लो भाई सीएम की कोठी कहाँ है नारायणगढ़ के अंदर, वो आपको बता देंगे ये खेत है और ये इनका जो है ये डेरा है। हाँ, जो मंदिर है जी। ठीक है जी, मंदिर ये है जी। आश्रम है इनका। तो आप कोई भी जो है आके आप जो है इनसे मत मिलो, आप इनके पड़ोसियों से मिलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कई बार हाँ, बंदा सोच ले भी पता नहीं वैसे ही ना झूठ बोल रहे हो फिर तो। ना, ना। आप जो है इनके अड़ोस पड़ोस में मिलो, अड़ोसी पड़ोसी तो कोई क्यों झूठ बोल लेगा। ना क्या जो तो मकसद हमारा यही है कि केमिकल का मोह जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो ही चुके हैं। कसर जो है वो कोई है नहीं। बायोगैस तो कोई नुकसान भी नहीं करता हो रहा। यो जो असली गुणवत्ता ना वो खराब है फसल की। हाँ, केमिकल पे बिल्कुल है। मेरे पना जी। तो नाउ टेस्ट हवा खड़े। अच्छा अपना शिवचरण जी, आपकी भी जो है मेरी आपसे भी बात हो रही थी, आपकी कणक की पोजीशन क्या है? या आप मेरे ख्याल पिछले 4 साल से 5 साल से जुड़े हैं लगभग? 4 साल से 4 साल से आप जुड़े हैं। आपकी गेहूं की पोजीशन क्या है आज की डेट में? गेहूँ की पोजीशन इस वक्त देखो 7 नवंबर और 9 नवंबर की बोई है जी। आज भी इसमें हालात में जी हरियाली है नीचे इस उसमें। वक्त भी हरियाली है जी। ठीक है। तो अगर इसमें हरियाली है, मान लो ये मतलब 10 दिन लेगी जो पूरेपन में भी, पूरेपन में। जी जी। आराम से पक्का ही मार। हाँ बिल्कुल हाँ। आराम से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो झंडा पत्ता है जितने लंबे टाइम तक ये हरा रहेगा, नाली हरी रहेगी, इसका मतलब क्या है वो फसल उतनी ही बेहतर रहेगी, उसमें गुणवत्ता भी उतनी बढ़िया रहेगी और उसमें वजन भी जो है वो पूरा देगी। तो इसी के साथ आप कोई भी आप कुछ कहना चाहें जी इस वीडियो के माध्यम से? ठीक है जी, भी कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना, कम से कम यूरिया का,
तो अपनी गुणवत्ता तो बनानी मान लो अपनी धरती बचानी नहीं है ना। जहर तो किसी चीज का जहर इलाज नहीं होता, कम से नुकसान कम न करागा जी। चार डंगरा यूज करो जी। जी आमतौर पर अपनी पशुओं भी जा, पर भी कभी आदमी स्प्रे करे उनमें सुंडी का बीमारी स्प्रे भी नहीं करते, वेरी गुड। यो है। जौन सी खड़ी है। तो दिक्कत दोस्तों अच्छा आलू की भी बात अभी हाँ हम बात कर रहे थे, हाँ जी। ये इसको ना नेक्स्ट में ले लो, लंबी हो जाएगी वीडियो ज़्यादा।